नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिसीज़ पढ़ने वाले हैं। दो प्रकार से डिसीज़ करा दी मैंने, जो कि बैक्टीरिया से होती हैं और वायरस से होने वाली डिसीज़ करा दी। आज हम प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ पढ़ने वाले हैं। तो साइंस में डिसीज़ का या बीमारी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और इसके बाद प्रोटोजोआ के बाद में फंगस से होने वाली डिसीज वो भी कराई जाएंगी, और आनुवांशिकी पर आधारित जो डिसीज होती हैं वो भी कराई जाएंगी। ठीक है, तो अपना टॉपिक पढ़ते हैं, परजीवी से होने वाले रोग। तो परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, यानी कि प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले रोग वो कौन कौन से हैं? एक है पायरिया, और दूसरा है निद्रा, तीसरा पेचिस, और चौथा है मलेरिया, और पांचवा है कालाजार। पायरिया क्या है? जो कि हमारे दांतों में लगता है, यानी कि इससे प्रवाहित अंग की बात मतलब पूछी है तो यह है मसूड़े। मसूड़े इससे प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग मसूड़े। ठीक है, क्या होता है मसूड़ों में? मसूड़ों में सूजन आ जाती है और मसूड़े मुलायम हो जाते हैं। उसके बाद उनसे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, और हम किसी से बात करते हैं तो क्या नाम है, बदबू कह सकते हैं या बैड स्मेल कह सकते हैं, वो दूसरे को सुगंध सी मतलब दुर्गंध सी आती है। ठीक है, तो ये पायरिया है। अच्छा, ये है निद्रा। निद्रा जो है, निद्रा सीसी मच्छी के मतलब क्या नाम है, सीसी मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी के काटने से होता है। ठीक है तो निद्रा रोग जो है सीसी मक्खी के काटने से होता है। तीसरा, अच्छा इसमें प्रभावित अंग पूछे, निद्रा में क्या है? तो इसमें प्रभावित अंग जो है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि कहेंगे तंत्र का तंत्र। ठीक है, तो इससे निद्रा जो रोग होता है सीसी मक्खी के काटने से होता है तो उसमें तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। अच्छा, ये तीसरा रोग है पेचिस, जिसे हम इंग्लिश में डिसेंट्री भी बोलते हैं। डिसेंट्री, डिसेंट्री यानी कि पेचिस। ये पेचिस किसको प्रभावित करती है? ये आंत को प्रभावित करती है, आंत को। ठीक है, तो ये आंत को प्रभावित करती है। और यह है मलेरिया। मलेरिया रोग, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है, कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग जो प्रभावित करता है वो है हमारा लीवर, यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। मलेरिया लीवर को प्रभावित करता है, और लीवर में लीवर और यानी कि आरबीसी, यानी कि दो प्रकार की हमारी ब्लड में होती हैं कणिकाएं। कौन कौन सी? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो आरबीसी को प्रभावित करता है, जबकि टाइफाइड जो है वो डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है। ठीक है, अच्छा तीसरा है कालाजार। कालाजार जो है यानी कि बालू मक्खी के काटने से होता है। बालू मक्खी के काटने से होता है। अच्छा, याद रखें कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कालाजार किससे होता है, तो बालू मक्खी के काटने से होता है कालाजार। निद्रा रोग, जिसे लाइसोमनिया रोग भी बोलते हैं, ठीक है, किसकी काटने से? सीसी मक्खी के काटने से होता है। तो ये पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, अच्छा कालाजार को ही हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। कालाजार को ही हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, या फिर इसे दम दम बुखार भी कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार या दमदम बुखार या कालाजार कह सकते हैं। ठीक है, बालू मक्खी के काटने से होता है। अच्छा, इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसमें प्रभावित अंग जो है वो हमारा डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी यानी कि ये जो रोग होता है तो इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे और रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है हमारी। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी प्रभावित होता है इससे।
अच्छा एक चीज़ और पूछी जाती है इससे कि ये कौन कौन से परजीवी से फैलता है। तो सुनो, सबके याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें, जो एग्जाम में पूछे गए बार बार उसी को याद करेंगे। तो इससे पेचिस है, ठीक है। पेचिस फैलता है अमीबा से। अमीबा एक परजीवी है, उससे फैलता है पेचिस। मलेरिया जो रोग फैलता है वो प्रोटोजोआ से फैलता है, लेकिन कौन से प्रोटोजोआ से फैलता है? तो कौन से प्रोटोजोआ है? यह है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम ये 85 बार पूछा गया है एग्जाम में कि मलेरिया किस प्रोटोजोआ से फैलता है, तो वो है प्लाज्मोडियम, ठीक है। या मलेरिया का परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम। या पेचिस का परजीवी कौन सा है? अमीबा। बस यही पूछे जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और पूछी जाती है, जैसे क्या नाम है, यह है पायरिया है, एक पायरिया नाम से कुछ है, पायरिया गेगनेंटिक नाम से कुछ है, तो उससे फैलता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अच्छा मलेरिया जो है वो तो इससे हो गया प्लाज्मोडियम से, सही है। मलेरिया जो फैलता है तो प्लाज्मोडियम, लेकिन ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आया कहाँ से? वो प्रोटोजोआ कहाँ से आता है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी आता है वो आता है हमारा यानी कि मच्छर के काटने से। तो मच्छर कौन सा काटता है? तो इसमें मच्छर काटता है क्या नाम है, 3 तरह के मच्छर होते हैं। इसे तो एनाफिलीज मच्छर काटता है। एनाफिलीज जो मच्छर है उसके काटने से ये रोग फैलता है। एनाफिलीज मच्छर जो कि मादा मच्छर होती है, सही है, उसके काटने से प्लाज्मोडियम बनता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो देखो एक तो हो गया मलेरिया, एक हो गया डेंगू भी फैलता है, और एक होता है हमारा क्या नाम है, फाइलेरिया। ये 3 रोग हमारे मच्छर के काटने से होते हैं। मलेरिया मैंने बताया कि एनाफिलीज नामक मादा मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू फैलता है यानी कि एडीज मच्छर के काटने से। कौन सा? एडीज मच्छर और ये एनाफिलीज मच्छर। अच्छा फाइलेरिया है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। ये 3 तरह के रोग 3 तरह के मच्छर के काटने से फैलता है। और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ डेंगू कौन से मच्छर के काटने से फैलता है, तो वो है एडीज मच्छर, ठीक है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से फैलता है, वो है एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। तो ये आप लोग एक बार नोट्स बना के तैयार रखें और बार बार ये हेल्प करेंगे क्वेश्चन। अच्छा इसकी ट्रिक बताऊँ मैं आपको, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक भी पढ़ लो, बाई चांस याद नहीं रहे पहले तो ऐसे याद करने की कोशिश करो 1-2 बार पढ़ के। अगर ट्रिक याद करनी है इसकी तो ट्रिक देख लो कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। अच्छा इससे पहले मैंने 2 ट्रिक बता दी, एक है हमारी क्या नाम है बैक्टीरिया से, एक वायरस से, ठीक है। तो बैक्टीरिया से होने वाली ट्रिक बताई थी मैंने, कांटा हेडी छड़ी कोने पे, ठीक है। और वायरस से होने वाली ट्रिक बताई थी मैंने, वही खच पग डेहरी में, ठीक है। तो मैं याद कर सकता हूँ तो उम्मीद है आप भी याद कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो यह पानी पे मक्का ट्रिक है इसकी, पानी पे मक्का। तो क्या है, पाइलेरिया, दूसरा यह है निद्रा, और ये तीसरा है यानी कि पेचिस, जिसे डिसेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, और यह है मलेरिया, और ये कास है कालाजार। इस कालाजार को ही हम हड्डी तोड़ बुखार या दम बुखार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी ट्रिक।
ठीक है, तो बाकी सब हो गया। और अगली क्लास में हम पढ़ते हैं फंगस से होने वाले रोग, यानी कि कवक से होने वाले रोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।